Okay. So, Sairam everyone, Sairam. So first, let me take your attendance. Okay, now same question. Done homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm done. Okay, very good. All have done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Achha, okay. Write why if you have done. Let me check. Why? If you have not done, write N. Let me check how many N's are there. Why? So one N is there. ठीक है. Bhavya Kabra, he has written N. अच्छा, Bhavya, unmute बेटा. Ma'am, and Priyatam also. Yes, ma'am. हाँ, भाव्य ने क्यों नहीं किया होमवर्क बेटा? Why you have not done? मैम मैं पूरा कर लिया मैम, फिर मेरा हिंदी का बचा तो मैम वो करने लग गए थे हम, तो मैम थोड़ा सा बचा है, फिर मैम हम कर लेंगे. हाँ नहीं बेटा, होमवर्क डेली का डेली किया करो, ठीक है? यदि आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. अच्छा, कुछ और भी लिखना है? मैम अदर चैप्टर्स का होमवर्क ज्यादा हो गया तो मैं कर नहीं पाया. अच्छा. नहीं, इतना अपनी मैम मैं कल साइंस पढ़ा. अतिशय. मैम मैं कल साइंस पढ़ रहा था मैम, इसलिए नहीं कर पाया. नहीं बेटा, हर एक को बैलेंस करो. साइंस को अलग से टाइम दो, मैथ्स को अलग से टाइम दो. हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स करो. हाफ एन आवर इज फॉर मैथ्स, हाफ एन आवर इज फॉर साइंस, हाफ एन आवर इज फॉर दिस. ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड करो, ठीक है? आप लोग साइंस से पढ़ते हो ना बैलेंस्ड डाइट, पढ़े हो ना बैलेंस्ड डाइट? यस मैम. हाँ, तो होमवर्क भी बैलेंस होना चाहिए. हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो. ओके, so next time I expect you all have to write why. ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि you all should write why. Let me check next time on coming Monday. Okay, चलो ठीक है. So now let me share my आपने screen. सर से पूछा कि हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्या? अभी ले लीजिए. चलो अभी तो ये करो कि देखते चलो, मैं ध्यान नहीं कर. यस मैम. अब देखो, आप एक दिन का होमवर्क तो कर नहीं पा रहे हो. जब होमवर्क सबका होना स्टार्ट हो जाएगा देन आई विल टेक. अभी एक दिन पढ़ाते हैं, उसका होमवर्क आप करते नहीं हो तो क्या मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेने का? पहले मुझे. हाँ यस बेटा. मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, तो मैम आपने मार्क्स नहीं भेजे थे मुझे. अच्छा, रुक जा. भव्य काबरा, रुक जा, बता देती हूँ तेरे मार्क्स, अभी बता देती हूँ. वेट. भव्य ने पूरा पेपर बिल्कुल ऑनेस्टली किया था? यस मैम. बिल्कुल ऑल क्वेश्चंस? यस मैम. कोई हिंट नहीं लिया था? हाँ भव्य, रुको मैं मार्क्स बताती हूँ तुम्हारे. वेट. टेंथ ए, नाइन्थ बी, सेवंथ ए, सिक्स ए. भव्य, हाँ 25 मार्क्स बेटा आउट ऑफ 30 में से यू गॉट 25 मार्क्स. यस बेटा. मैम मेरे भी मार्क्स नहीं आए. मार्क्स बेटा मैं कहाँ आएंगे थोड़ी. मैंने ऑनलाइन क्लास में बता दिया सबके मार्क्स. बट पल्लव, तुम भी सुन लो. पल्लव बेटा बहुत मिस्टेक किया. यू गॉट ओनली 5 मार्क्स. मैम मेरे भी नहीं आए. बिल्कुल हार्ड वर्क स्टार्ट कर दो नेक्स्ट टेस्ट के लिए. अभी से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन. मैम मेरे भी नहीं आए. हाँ, व्हाट इज योर नेम? पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम पवार बेटा 2.5. वेरी लेस. आउट ऑफ 30 2.5. मैम सलोनी श्रीवास्तव. सलोनी श्रीवास्तव बेटा 3 मार्क्स.
मैम एंजल जैन। Angel Jan, 10 marks. These Ma'am, marks are out of 30. Out of 30 है. 10 marks आपके गूगल फॉर्म के. मैम But सूर्या श्रीवास्तव। yes बेटा. सूर्या श्रीवास्तव। Suryansh. Okay, let me check बेटा first. Suryansh 5.5. Suryansh out of 30 बेटा 30. Descriptive श्रीवास्तव। थ्रू व्हाट्सएप ये उसके मार्क्स हैं. गूगल फॉर्म के मार्क्स आपके मेल में आ गए होंगे ऑटोमेटिक. अपना मेल चेक करना, उसमें आ गए. मैम प्रियतम श्रीवास्तव। प्रीतम एक सेकंड. आवाज नहीं आ रही। Okay, मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। Yes, ma'am, your voice is not clear. मैम माइक इज नॉट क्लियर। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Ma'am, your voice is not coming. मैम योर प्रेजेंटेशन इज नॉट। Ma'am, left होगा. मैम लैपटॉप। मैम Sai Ram. Okay, is it clear now? Is it clear now? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, चलो, ma'am, अब okay. आपकी आवाज क्लियर आ रही है. ठीक है. Now out of 40 passing marks 13.5. Okay, clear? Okay, ma'am. चलो बस ठीक है. Now let me share my screen. अच्छा, एक चीज आपको पहले बताना है, फिर स्क्रीन शेयर करते हैं. वेट, उस दिन आरुष ने एक चीज पूछा था. कौन सा क्वेश्चन था वो? मैम, रूट. रूट नहीं दे अभी. रूट तो बेटा हम आपको बाद में बताएंगे. व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? रुक जा बेटा, एक सेकंड पहले वेट. मैम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव में डिफरेंस क्या होता है? रुक जा बेटा, पहले तो जो तुमने वो पूछा था आपकी पहले बुक का समझा दूं ताकि बाकी लोग. वेट कर. चेंज लेआउट. सब लोग एक एक सिंगल पेपर निकालो. पहले सभी लोग पेपर निकालो. मैम 2 मिनट. हाँ, एक सिंगल पेपर निकालो. सिंगल पेपर. मैम 2 मिनट्स। एंड यू ऑल हैव टू ओपन पेज नंबर. यस मैम। बताती हूँ, एक सिंगल पेपर निकालो और पेज नंबर बताती हूँ कि कौन सा पेज नंबर आपको ओपन करना. रुको जाओ बेटा, मैं चेक कर लूँ जरा. पेज नंबर 93. बुक का पेज नंबर 93. आरुष ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई दिस क्वेश्चन 4. सब लोग निकालो क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई दिस. मैम निकाल लिया. पेज नंबर 93. ओपन. अच्छा रुको, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ. यस मैम. वेट बेटा वेट. मैम निकाल लिया. एक सेकंड बेटा. मैम निकाल लिया. ओके बेटा ओके, वेट करो. ओके, इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम, स्क्रीन इज विजिबल क्लियर. हाँ देखो ध्यान से. ओके 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 ओके. म्यूट. क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज रिटन. ये एक्टिविटी है एक्चुअली में. आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा, बट ये आरुष ने शायद पूछा था, इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ. मैंने आपको इसका हिंट दे दिया था लास्ट टाइम. हाउ टू फाइंड एनी एंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट. ये क्वेश्चन नंबर 4. टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स. नेम द. थोड़ा जूम कर दीजिए. अच्छा एक सेकंड बेटा. ओके, नाउ इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम। यस मैम।
टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स। आपको अपने मन से कोई भी शेप बनाना है, उसमें कॉर्नर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई शेप ऐसे बना दिया, ये बना दिया आपने शेप, ये कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स। आ रहा है सबको समझ में कैसे बनाना है? आपको क्लियर? यस मैम। तो आपको 5 Yes, शेप्स ma'am. बनाने हैं। मैम तो लेकिन अब उसमें आप, सारे कॉर्नर वाले ही होना चाहिए मैम, कोई सा यस कर्व नहीं यस होना यस चाहिए। यस बेटा, विद कॉर्नर्स क्लियर लिखा है। यू हैव टू टेक 5 शेप्स विद कॉर्नर्स। उसमें कॉर्नर जरूर होना चाहिए ऐसे, क्योंकि हमें एंगल को मेजर करना कि वेदर दैट एंगल इज एक्यूट, ऑब्टयूज और राइट। तो इस तरह से आपका जो मन हो वो शेप ले लेना। फिर नेम द कॉर्नर्स। जैसे मान लो मैंने ये शेप लिया, ये यहाँ दिख रहा है सबको, ये वाला शेप, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ले लिया ए, इस पॉइंट को ले लिया बी, ये जो भी आपको नेम देना, ए बी, और इस पॉइंट को ले लिया मैंने सी, ये ले लिया मैंने ए बी तो सी। मैम उसमें कॉर्नर भी और कर्व भी हो। क्या बेटा? मैम ऐसा शेप ले सकते हैं मैम जिसमें कॉर्नर भी और कर्व भी हो। नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स वाले लेना बेटा, ओनली कॉर्नर्स। ऐसा फिगर लेना जिसमें कॉर्नर हो, कर्व ना हो। ये मत सोचना कि फिगर गिवन है, क्या चीज मैं भी आपको बताती हूँ। तो बेस्ट है कि आप कॉर्नर्स वाले लेना। और सिंपल एक्टिविटी एक्चुअली में, क्वेश्चन नहीं है, ना तो टेस्ट में आएगा। आप ऐसे घर में एक्टिविटी करके देख लेना। अब ये फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना। जैसे मान लो मैंने ए में ये वाला फिगर ड्रॉ कर दिया, बट ऑलरेडी ए, तो आप ए ना लेकर के इसको ले लेना नंबर 1, इसको ले लेना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और कॉर्नर्स को ABC दे देना। फिगर भी सिंपल लेना जिसमें 1 या 2 कॉर्नर्स हो। यदि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगे तो आपको बहुत सारे मेजरमेंट करना पड़ेगा, बट ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करना, एग्जामिन देम विद योर टेस्टर। पहले आप समझो टेस्टर क्या है, एक सेकंड इसको अंडर, एग्जामिन विद योर टेस्टर। आपको भी RA टेस्टर दिखाती हूँ क्या है। एंड टेबुलेट योर रिजल्ट फॉर ईच केस। इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना। तो ये जो टेस्टर की बात है, ये कहीं पे ये गिवन है, ध्यान से देखो, पेज नंबर, ये आप लोग रीड कर लेना कि टेस्टर कैसे बनाना। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पेज नंबर इज नॉट मेंशन, 92, कि पेज नंबर 92। सब लोग ओपन करो पेज नंबर 92, ओपन। यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये है राइट एंगल टेस्टर। राइट एंगल टेस्टर, इसको RA टेस्टर बोलते हैं। राइट, R मीन्स राइट, A फॉर एंगल, टेस्टर यानी राइट एंगल को टेस्ट करने वाला हो गया राइट एंगल टेस्टर, दैट इज RA टेस्टर। आपको एक RA टेस्टर बनाना, कुछ नहीं करना। अब आप एक पेपर लेना, जैसे ये देखो, ऐसे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया RA टेस्टर क्या है। अब एक पेपर की पहले 2 फोल्ड करो, ध्यान से देखो, एक पेपर लिया, एक सिंगल पेपर ले लो, इस पेपर के 2 फोल्ड कर देना, ऐसे उस पेपर को बीच से फोल्ड कर देना। यहाँ से फोल्ड कर दिया मैंने पेपर को, ये लिया, यहाँ से क्रीज, ये सिंगल पेपर ऐसा है, इस पेपर को यहाँ क्रीज बना के इसको फोल्ड कर दिया, और उस फोल्ड पेपर को एक बार फिर से फोल्ड कर दो। अब आप देख रहे होगे कॉर्नर में सबको राइट एंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या सबको? रुको मैं स्टॉप वेट। हाँ इधर देखो ध्यान से, ये मैम सब मैंने भी बनाया है अभी। हाँ गुड। ये देखो ये सिंगल पेपर है, सबको दिख रहा है पेपर? यस मैम। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, ये पेपर लिया, इस पेपर को देखो मैंने ऐसे 20 से फोल्ड कर दिया, ये पेपर है, इस पेपर को 20 से फोल्ड किया। अब फोल्ड करके ये मैंने क्रीज बना दिया, तो एक क्रीज तो ये हो गई। इसके बाद अब ये आपको इस तरह से दिखेगा। अब इस पेपर को फिर से सेंटर से फोल्ड कर दो, ये फोल्ड कर दिया। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, इसको रुको मैं मार्क करके दिखाती हूँ, रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये कॉर्नर में ये जो रेड कलर से माना, ये जो एंगल है, एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपका ये बन गया RA टेस्टर, ठीक है, बोलते हैं RA टेस्टर। तो सिंपल सा पेपर से बना लिया। अब आपको इसके बाद क्या चेक करना है, उस क्वेश्चन में जो 2 फिगर बने हैं। ओके अगेन लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर से शेयर। अच्छा RA टेस्टर सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट? हाउ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके गुड। नाउ अगेन लेट मी शेयर। मैम मैंने भी बनाया। गुड गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं, बस पेपर को 2 बार फोल्ड करना है, सिंपल।
अब इधर देखो, अब ये आपका ये बन गया RA टेस्टर। अब ये जो फिगर बना इस एग्जाम्पल में, ये स्मॉलर देन लार्जर देन, ये टेस्टर बना है। ये मैं सोचना कोई ये फिगर है, आपको इसमें से कर्व और ये देखना है। ये RA टेस्टर है आपका जो हमने अभी बनाया है, RA टेस्टर RA टेस्टर। अब आपको सिंपली क्या करना है कि जो आप फर्स्ट, मान लो मैंने ये वाला फिगर बनाया, अब आपको चेक करना है स्मॉलर देन। अब आपने फर्स्ट फिगर यहाँ पर बना लिया, रुक जाओ, सपोज 1 लिया मैंने और 1 में मैंने ऐसा एक फिगर बनाया, इस कॉर्नर को नेम दे दिया A, मैंने सिंपल से ये बनाया। अब RA टेस्टर से हम चेक करेंगे। अब आपको चेक करना कि जो ये फिगर बना है इससे स्मॉलर है किससे ग्रेटर है, स्मॉलर देन दिस लार्ज RA टेस्टर और लार्जर देन दिस RA टेस्टर। यानी 90 डिग्री से स्मॉल होगा तो यहाँ पे क्लिक होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे टिक होगा, जैसे ये है। अब आप इस RA टेस्टर को यहाँ पर रखोगे, ध्यान से सुनते जाना। इसका जो ये वाला एंड है, कंडीशन देखना, मैं इसको डार्क किए दे रही हूँ, इस एंड को यहाँ पर ओवरलैप करना, यहाँ ओवरलैप कर दिया। और इसकी जो दूसरा डायरेक्शन है, रुक जाओ मैं कलर चेंज करती हूँ, ये मैंने ब्लू ले लिया, तो ब्लू साइड को यहाँ पर ओवरलैप करना इसके ऊपर, बट यहाँ ओवरलैप नहीं होगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला दिस वन, ये हमने इस पे ओवरलैप कर दिया। और जो ये वाली साइड है वो स्ट्रेट आ जाएगी, कुछ ऐसे आएगी। RA टेस्टर को जब यहाँ ओवरलैप करेंगे तो एक साइड यहाँ ओवरलैप हो जाएगी, दूसरी ऐसी चली गई। इसका मतलब ये जो गिवन एंगल है जो आपने कॉर्नर के साथ लिया है वो इसके इनसाइड है। तब आप बताओ कि इससे स्मॉल एंगल है किससे ग्रेटर, 90 से लेस या 90 से ग्रेटर, स्मॉल। आप यहाँ पे टिक कर दिया हमने, क्योंकि ये इससे स्मॉल। अब मान लो आपने एंगल इस टाइप का बनाया, जो फिगर बनाया कॉर्नर वो ऐसा बनाया आपने, ये बनाया, और दूसरा आपने इसमें 2 एंगल ले लिया, चलो इसमें शेप में आपने 2 एंगल लिया, एक आपने ऐसे ले लिया, ये 2 कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर का नेम मैंने A दे दिया, एक कॉर्नर का नेम मैंने B दे दिया, ये A है ये B है। अब आप इस टेस्टर से इसको चेक करोगे, जैसे इस टेस्टर से चेक करेंगे तो ये जो एंगल होगा तो एक साइड तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, रुको लेट मी चेंज इट्स कलर, ये मैंने रेड ले लिया, जो रेड वाली है वो इससे ओवरलैप हो जाएगी, और इसकी जो ये वाली साइड है दूसरी वो कुल मिला के कुछ ऐसी आएगी। ये टेस्टर जो हम फिट करेंगे इसके ऊपर, ऐसे ये टेस्टर 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है कॉर्नर है आपका, ये इसकी आउटसाइड है कि इनसाइड है, आउटसाइड। आउटसाइड में ऑब्ट्यूज या एक्यूट, ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज। यानी ये जो ये टेस्टर आपका 90 डिग्री का टेस्टर है, इसका मतलब लार्जर देन दिस टेस्टर, इस एंगल से 90 से ग्रेटर, तो यहाँ पे टिक लगेगा। अब सबको समझ आ गया क्या करना है आपको, क्लियर? यस मैम। कॉपी में नहीं, आप इसको इसी में कर लेना, बुक में ही कर लेना। और ये जो B वाला होगा ये 90 से लेस होगा, तो यहाँ लिख देना B कॉर्नर, यहाँ पे टिक, A कॉर्नर, यहाँ पे टिक। यानी A वाला जो एंगल होगा 90 से ग्रेटर, और जो B वर्टेक्स पे बनेगा वो 90 डिग्री से लेस, क्योंकि जो टेस्टर है कुल मिला के टेस्टर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ इट्स क्लियर। आरुष तुम्हारा डाउट था, समझ आ गया? आरुष, आरुष को चलो ठीक है, गुड। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करा दो, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा लेट हो रहा है बेटा, बाकी उस क्लास में ज्यादा हो गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। मेजरिंग एंगल, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, किसी का बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। नाउ कम टू दिस। अच्छा, प्रोट्रैक्टर का आइडिया सबको है? यू ऑल नो हाउ टू मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर? यस मैम। आता है सबको? यस मैम। चलो ठीक है। अच्छा चलो, मैंने आपको एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वी विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 5.4। आप ध्यान से देखो, सो सिंपल एक्सरसाइज, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है फटाफट कर लोगे। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, सब लोग म्यूट कर लो बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, जब आपको डाउट हो अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? जल्दी फटाफट कोई भी एक आंसर बताते जाओ। राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल
180 degree, ma'am. 180. ओके ओके, बस 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 बस। Okay, ma'am. द मेजर ऑफ एन, अच्छा जो रोल नंबर बोलूंगी वो बताएगा। Okay, ma'am. स्टेट और फॉल्स, सब लोग म्यूट करो पहले। और जैसे ही रोल नंबर बोलूंगी तुरंत अनम्यूट करना, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। से ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, रोल नंबर 10। ये ट्रू है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट? एक्यूट एंगल का मेजरमेंट ये साइन Ma'am, होता है false. फॉल्स। फॉल्स क्यों है बेटा? व्हाट इज योर नेम? मैम ट्रू। इफ नहीं, एक सेकंड, Ma'am, true. इससे पहले फॉल्स किसने मेरा बोला? है 10th नंबर। फॉल्स किसने बोला? पहले उसका नाम बताने दो। रोल नंबर 10, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम देवांश। देवांश ने फॉल्स बोला था? नो मैम वो देवांश ने बोला। मैम वो देवांशी ने बोला था। देवांश का 10 रोल नंबर है पर देवांशी ने बोल दिया। पिटेगी पिटेगी मुझे, जिसका रोल नंबर उसी को बताना है। चलो ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा, कितनी बार बताया मैंने। एक्यूट एंगल, कितनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था फिगर लेके। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से क्या होता है? लेस। फिर से एक बार देख लो जिसको डाउट है, ये है 90, ये थोड़ा 90 तो नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट, हाँ चलो 90 हो गया, ये 90 है। इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ बेटा, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही, म्यूट करो। ये जितने भी ब्लू वाले एंगल्स सारे जो 90 डिग्री के इनसाइड होंगे, ये सारे एंगल्स एक्यूट बनेंगे क्योंकि 90 डिग्री से लेस है। अब मैं कलर चेंज करके ग्रीन ले लेती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल बन जाएगा 180 डिग्री। और 90 से ग्रेटर और 180 से लेस जितने भी एंगल्स बीच में बनेंगे, ये सारे कौन से एंगल्स होंगे? जल्दी बोलो, ऑल ग्रीन वन। Obtuse angle. Obtuse angle. ये सारे के सारे एक्यूट, और पूरा ले लेंगे तो स्ट्रेट। अब 180 डिग्री से ग्रेटर, यानी मान लो आपने कोई एंगल ऐसे बनाया, ये वाला एंगल आपको देखना, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से ग्रेटर है बट लेस देन 360, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स। 180 से ग्रेटर, 360 से लेस, रिफ्लेक्स। और लास्ट में पूरा एक राउंड लगा लिया, क्या बन गया? Complete angle. कंप्लीट एंगल। बस सिंपल, यस बस। Complete ये angle एक्सरसाइज 360 उसी पे बेस्ड। ओके बेटा म्यूट करो। तो अब नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस होता है। फॉल्स है कि ट्रू है? False. यस यस। द मेजर ऑफ, हाँ यस, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर, देखो जो ओपन होता है ना, जिधर ओपन का मतलब है ग्रेटर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. हाँ यस यस करेक्ट। मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, True. ई। अब ध्यान से देखो, Complete angle 360 true. यस बेटा, हाँ ओके, म्यूट करो म्यूट करो। अब ये जो लिखा हुआ है पहले इसका मीनिंग समझो। एम का मतलब होता है मेजरमेंट, एम मीन्स मेजर, मेजर ऑफ एन एंगल ए। इसको रीड करेंगे, एम नहीं रीड करना, एम एंगल ए इक्वल्स टू 53 डिग्री, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू रीड measure of an angle A is equals to 53 degree and measure of an angle B is equals to 35 degree. A का मेजरमेंट 53 डिग्री है, B का मेजरमेंट 35 डिग्री है। देन ये स्टेटमेंट लिखा है, मेजर ऑफ एन एंगल ए, इसका साइन हो गया ग्रेटर, जिस साइड ओपन होता है, ओपन मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन मेजर ऑफ एन एंगल बी। ट्रू है कि फॉल्स है? True. पक्का ट्रू है? ट्रू है? यस मैम। Yes, ma'am. True है. यस, इसलिए ट्रू है बिकॉज 53 डिग्री इज ग्रेटर देन 35। सीधी सी 53 35 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। क्लियर? आ रहे समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। Now come to third question. ये सारे सिंपल है बेटा, थर्ड में आ जाओ। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, ये आपके लिए सम एक्यूट एंगल्स, जो मर्जी दे दो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री,
10 डिग्री। आपको कुछ एक्यूट एंगल्स के मेजरमेंट देना, जो मर्जी लिख दो। ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और 160 डिग्री। कुछ भी ले लो, बस 180 से लेस लेना, 90 से ग्रेटर लेना। दिस इज 120। ये हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। अच्छा, अब सबको प्रोट्रैक्टर यूज करना सबको आता है, ये बताओ पहले। यस मैम। अच्छे से। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा रुक रुको, एक सेकंड वेट करो बेटा, वेट। दिख रहा है आपको सबको टाटा क्लास से जी कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? यस मैम, अच्छे से Yes, दिख रहा है कुछ। एक सेकंड बेटा। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा। मान लो ये है, सपोज करो ये, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल? क्या नेम है इसका? प्रोटेक्टर। देखो एक बात ध्यान से सुनना, इट्स नॉट प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर नहीं, इट्स प्रोट्रैक्टर। TRA लेना है आपको, TA नहीं लेना। आ रहा है सबको समझ में? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। आप देखो ध्यान से, सपोज करो मैंने इसको एक एंगल बना रही, ध्यान से देखना। अब आप पहले देख लो कितने डिग्री का एंगल बना, रेड कलर वाला देखो मार्क, कितने डिग्री का एंगल है? 80 डिग्री। 80 डिग्री, क्योंकि 80 पे मार्क। ठीक है, ये किया मैंने, इसको यहाँ से क्रिएट एंगल कर दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। अब सपोज ये एंगल है, ध्यान से देख रहे, ये एंगल बना हुआ है। अब इस एंगल को आपको मेजर करना कि कितने डिग्री का है। अब आप कैसे मेजर करोगे? ये प्रोट्रैक्टर लेके जाना, इस प्रोट्रैक्टर को कैसे रखना, पहले इसका रूल ध्यान से सुनो। कोई भी बेटा, सबसे पहले आप सब म्यूट कर लो, अब बहुत ध्यान से देखना। कोई भी एंगल कितने रेस से बनता है? एनी एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी रेस? फर्स्ट रे, इधर देखते जाओ, यहाँ लिख नहीं सकती इसलिए बता रहे हो। अच्छा रुक जाओ, इसमें एक काम किया जा सकता है, एक सेकंड वेट कर बेटा, लेट मी चेक वन थिंग। पिक पेन लेके जरा देखूं, पिक पेन आ तो गया, वो पेन, वेट। तो any angle is formed by how many rays? 2 rays. One is name of 2 rays. एक रे क्या होती है, जल्दी बोलो। One is फिक्स्ड रे। नो, मैंने क्या नेम बताया था, जल्दी बोलो। फिक्स्ड नहीं बताया था मैंने, कुछ और बताया था। One is initial ray. One is initial ray and second, अच्छा दूसरा, एक तो इनिशियल हो गया, दूसरा बताओ। मैम रोटेशनल रे। मैम रोटेशनल रे। रोटेटिंग रे। वन इज इनिशियल रे एंड सेकंड वन इज रोटेटिंग रे। 2 रेज होती हैं, आगे सबको समझ में? एक इनिशियल, दूसरा रोटेटिंग, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, रुक जाओ बेटा, एक को जरा मैं क्रॉस कर दूं, ठीक है। अब सपोज ये एंगल बना हुआ है, अब इसको मैं जरा सिलेक्ट करूं, इससे हो जाए तो मजा आ जाए, आपका काम हो जाए बढ़िया। पेन ये ले लिया, ठीक है, गुड, हो गया काम। फाइन, वाह, चलो ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो रे है, दिस रे, दिस इज नोन एज कलर, दिस इज नोन, ये इनिशियल रे है एंड दिस इज नोन एज रोटेटिंग रे। ये बीच में एंगल है। अब आपको क्या करना, इस प्रोटेक्टर को इस पे ओवरलैप करना है, इस तरह से ओवरलैप करना है। अब आप सब लोग पास प्रोटेक्टर है, चेक करो, निकालो सब लोग प्रोटेक्टर जल्दी से। ओके मैम। जल्दी मैम 2 मिनट रुकना। हाँ जल्दी फटाफट।
मैम निकाल लिया प्रोटेक्ट। अब आप वहां प्रोटेक्टर में एक चीज देखना, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 है, चेक करो 0 लिखा है नीचे बेस में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड 0 है, चेक करो। मैम इधर भी 0 और इधर भी 0। कंडीशन सुनिए ना, म्यूट 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 बेटा, यू ऑल हैव टू म्यूट। हाँ, इधर भी 0 इधर भी 0, ध्यान से सुनते जाना। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम, यू आर ऑडिबल क्लियरली। बस बस म्यूट। तो ये इधर का 0 इधर का 0 देखना पहली बात। अब आपको क्या करना, इस प्रोटेक्टर को यहाँ से ड्रैग करके आप बुक से निकालोगे और इसको ले करके मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा रुक जाओ, वेट। ये लिया, अब देखते जाना कैसे आपको रखना है। जो प्रोटेक्टर सेंटर होगा यहाँ पे, अच्छा एक चीज अलग से चीज और दिखा दूं, यहाँ पर ही देखो एक सेंटर भी होगा, मैं यहाँ पे कलर करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर सेंटर दिख रहा है सबको, सेंटर मैंने डार्क कर दिया, दिख रहा है सेंटर सबको? ये यस मैम ये 90 डिग्री के स्ट्रेट में ऐसा होगा। यस मैम। ये हो गया सेंटर। इस सेंटर को इस वर्टेक्स पे रखना है, सेंटर को वर्टेक्स पे ओवरलैप करना है, और ये जो इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे को इस इनिशियल रे पे ओवरलैप करना, इस तरह से ओवरलैप करना कि जो 0 लिखा हुआ है वो 0 इस लाइन पे आना चाहिए। अब आप देखो, ये मैंने यहां से लिया, अब आप ध्यान से देखना, ये मैंने इसके सेंटर को इस पे ओवरलैप कर दिया, और ये यहाँ पे ओवरलैप करके ये 0 डिग्री, जो 0 लिखा हुआ है वो 0 इस इनिशियल रे पे आ गई। ये देखो यहाँ पे डार्क करके दिखा रही हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे? ये देखो ये 0, ये इनिशियल रे और ये 0 है, ये ओवरलैप करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 0 जहां पे लिखा है, यदि 0 ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले एंगल कंसिडर करोगे। 0 इज रिटन ऑन टॉप, टॉप लेवल पे 0 लिखा है, कि ऊपर के एंगल्स देखे जाएंगे। तो अब आप देखो रोटेटिंग रे किस नंबर पर, रोटेटिंग रे है 80 पे, यानी कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया 80 डिग्री। अब आप यहाँ से इसको हटाओगे और यहाँ पर लिख दोगे 80 डिग्री। अच्छा ये तो हट जाएगा, वेट, शिफ्ट हो गया, चलो वेट, हाँ ये यहाँ मैं लिख दूंगी यहाँ पर 80 डिग्री। ये पहली बार सबको क्लियर हो गया है कि जल्दी बोलो फटाफट? यस मैम, क्लियर। अब एक चीज, एक दूसरा कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ, वेट करो। अब सपोज करो मैंने एक एंगल और बनाया, आप देखना वो एंगल क्या बना रही है। ये यहाँ पे मैंने रखा, अब मैंने ध्यान से देखना, इनिशियल रे को कहाँ लेके जा रही हूँ मैं, इनिशियल रे को मैंने इस साइड कर दिया, खूब अच्छे समझना। ये ब्लू वाली लाइन इनिशियल है, देखो मैं इसको दिखा रही हूँ ऐसे मूव करके, दिस इज इनिशियल, और पिंक वाली रोटेटिंग है, तो ये हो गया आपका 0। मैम फिर ये इनिशियल अभी रे बता क्यों दो, रही वो है? मैंने हिलाया इसलिए, वो आपको दिखाने के लिए मैं मूव कर रही हूँ। और ये है 140 डिग्री, ये देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है पहले चेक कर लो। 140। एक सेकंड बेटा, रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको। वेट करो, हाँ अब आप देखो कैसे पता चलेगा कि 140 डिग्री। अब मैं इसको यहाँ से क्रिएट एंगल कर दिया मैंने, तो ये एंगल बन गया। अब मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके अलग कर दिया। अब इस एंगल को हमें चेक करना कितने डिग्री का है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर को लेके जाओगे, जो मैंने कंडीशन बताई थी, इसका सेंटर, ये सेंटर है, इस सेंटर को यहाँ पे रखना, ये रखोगे यहाँ पे वर्टेक्स में। ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया, देखते जाना, सेंटर को मैंने रख दिया यहाँ पे, ये रखा, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है? यस मैम। ये सेंटर को यहाँ रख दिया मैंने। अब आप चेक करो कि जो 0 है, ये इनिशियल रे 0 पे होना चाहिए। आप 0 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, 0 लेफ्ट कहाँ पर है 0, पहले ये चेक करो, नीचे है 0 ऊपर है,
नहीं नहीं, आप इस साइड इनिशियल रे की तरफ देखो। इनिशियल रे में 0 नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है, जल्दी देखो। नीचे। नीचे लिखा। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि 0 इज रिटन डाउनवर्ड। ये देखो यहाँ दिख रहा है सबको। रुको मैं इसका चेंज करके आपको बताती हूँ। वेट वेट वेट, मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देती हूँ और कलर चूज कर लो ब्लैक। खूब अच्छे से समझना। ये है 0, दिख रहा है सबको 0 यहाँ पे, ध्यान से देखो। दिख रहा है सबको Yes, 0? ma'am. ये 0। Yes, और ma'am, 0 दिख रहा है। कहाँ पे लिखा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसका मतलब हम ये वाले एंगल्स लेंगे, नीचे वाले एंगल्स लेंगे। अब आप ये वाले एंगल्स नहीं लोगे, जिधर 0 होता है वो वाला एंगल लेते हैं। अब आप देखो ये नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि इस नंबर को हम लिख देंगे 40 डिग्री, क्योंकि 40 ये लिखा हुआ है। बट ये 40 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 40 लिखा है टॉप में। आपको लेना है बॉटम वाला। सबको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? ठीक है। Yes, ma'am. ये 140 है, तो इसका मतलब क्योंकि नीचे 0 है तो ये वाला एंगल होते मूव करते 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 ये वाला देखेंगे 140। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 140 डिग्री। इज इट क्लियर? सबको आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. इसी चीज को जब मैंने यहाँ पे रखा था, इसको ड्रैग करके यहाँ ले गई थी, ध्यान से देखना, जब यहाँ ले गई थी। अब रूल मैंने आपको क्या समझाया था कि इन 2 में से एक होना चाहिए इनिशियल रे पे, एक इनिशियल पे होगा और एक होगा रोटेटिंग रे पे। चलो मैंने इसको इनिशियल पे, किसी को भी इनिशियल कर सकते, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको इनिशियल कर दिया और इस वाले को रोटेटिंग रे पे कर दिया। ये हो गया। थोड़ा सा इसको मैं और शिफ्ट कर देती हूँ, हल्का सा। चलो रफली अभी देख लो, ये थोड़ा सा मैंने और। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इनिशियल रे है इसका 0 चेक करो। 0 कहाँ पर है? लेफ्ट में अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? 0 देखो कहाँ पर है 0? Ma'am, ये downward. बेटा ध्यान से देख, 0 अपवर्ड। ये है 0, Upward. ये 0 है। और 0 कहाँ Ma'am, पर है? ऊपर, ऊपर की Upward. तरफ है। ऊपर की तरफ, इसका मतलब नीचे के एंगल्स नहीं लेंगे। अब आप सोचो कि इस एंगल को 120 और 100, आप इसको 100 लिख दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 100 लिखा हुआ है। तो ये वाला नहीं कंसिडर होगा। कौन सा होगा? जो 0 होता ऊपर है, जहां ऊपर होगा तो ऊपर वाले, नीचे होगा तो नीचे वाले। अब ये वाले एंगल देखते गए देखते गए देखते गए 80 के करीब है, तो इसको 80 डिग्री लिख दिया। अब ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो बेटा, इट्स वेरी मैम इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एंगल कैसे Yes, टेस्ट ma'am. करेंगे? अब रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या होगा? अब ये इस पे तो देखना मुश्किल है, लेकिन आप अलग से ऐसे बना सकते हो। ध्यान से देखो, ये मान लो मैंने एंगल ऐसे बनाया। अब इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल तो एक्यूट है, लेकिन वहां पे मार्क होगा कि कौन सा एंगल है। यहाँ ऐसे मार्क होगा, ये मार्क होगा, या इसको हाईलाइट कर देंगे और आपसे पूछेंगे इस एंगल का मेजरमेंट लिखो। अब आप क्या करोगे? सपोज मैंने ये एंगल बनाया और इसका मेजरमेंट आपसे पूछ रहे हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ, ध्यान से देखना ट्रिक। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले गई, ऐसे रफली देखना, ये ले गई यहाँ पे। अब आप इस एक्यूट एंगल को मेजर कर लो, ये कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मेजर कर लो, ये कितने डिग्री का है? ये 0 ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली ये 60 डिग्री। इसको लिख देना 60, इसको 60 लिख, इसको अलग कर दो। अब यदि ये 60 है तो रिफ्लेक्स कितने का होगा? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? ये है 300। यस, वेरी गुड। दिस ए, दिस वन ओ, दिस वन बी। हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए मैम पहले हम उसे 300। कैसे आया? मैम पहले हम उसे उल्टा मेजर करेंगे मैम, फिर हम उसे Yes. जितना आया मैम हमें उसे 360 से माइनस कर देंगे। यस यस यस, 360 से माइनस कर देना, तो जो आंसर आया ये वाला जो एंगल होगा, दिस वन, ये पिंक वाला सॉरी, इस एंगल को लिख देंगे 300 डिग्री। और जब भी रिफ्लेक्स वर्ड 100% लिखेंगे, यदि हम सिर्फ एंगल एओबी लिख दें, एओबी लिखेंगे 60 डिग्री, बट यदि रिफ्लेक्स वर्ड लिख दिया, इसका मतलब इसको माइनस करना है 360 से, तो आ जाएगा रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 360। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। यस मैम। और Yes, ma'am. ये प्रोटेक्टर से मेजर करना सबको आ गया ना? यस मैम। मैम टाइम इज ओवर। चलो चलो ठीक है, पहले होमवर्क सुन लो, फिर इसके बाद आप लीव करो। सो क्वेश्चन नंबर 4,
आप आराम से मेजर करके इसको बुक में ही करना है आपको। ये पूरी एक्सरसाइज बुक में कर लो, कोई जरूरत नहीं आपको कॉपी में करने की। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 भी बुक में करना है, मेजर 6 भी करना है, 7 भी करना। ये पूरी एक्सरसाइज आप बुक में कर लेना, ऑल क्वेश्चन, ऑल 8 क्वेश्चंस सारा हो जाएगा। 5.4 एक्सरसाइज मैम कॉपी में Yes. नहीं करना। नहीं कॉपी में नहीं, आप बुक में ही कर लो। सो सिंपल एक्सरसाइज, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गए सबको? यस मैम क्लियर। यस मैम। 5 आज का होमवर्क है 5.4। क्लियर? यस क्लियर मैम। ma'am. बाय मैम। सायरा मैम एंड थैंक यू मैम एंड बाय सायरा मैम। मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। साईं राम। कर लूंगी जब तक चार्ज ले। वो चालू है ना। लीव बेटा, हरी अप, साईं लीव राम। वन बाय वन। साईं राम बेटा, साईं राम, साईं राम। हाउ मेनी आर लेफ्ट? हरी अप बेटा, लीव वन बाय वन, फास्ट, जल्दी लीव करो। सायरा मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम नहीं है युवराज।